सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। रूस यूक्रेन युद्ध लाख कोशिशों के बावजूद शांत नहीं हो सका है। कोई सीज फायर हो नहीं पाया है और उसके बजाय अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की आहट दिखती है। कभी भी शुरू हो सकता है। दो ऐसी घटनाएं जिससे अब विश्व युद्ध होना लगभग तय माना जा रहा है। एक तरफ रूस ने पोलैंड में 20 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस में दर्जनों शहरों में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है। अब तक के सबसे बड़े, और वो भी यूरोप के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके। यानी यूक्रेन के ड्रोन गए हैं रूस, लेकिन वाया यूरोप। पोलैंड सीमा पर 40,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती हो गई है। टेंशन हाई है। और आपको याद होगा, पुतिन ने पहले ही कहा था कि अगर यूरोप का एयर स्पेस यूक्रेन ने इस्तेमाल किया तो वो होगा जिसकी कल्पना भी नेटो ने नहीं की थी। तो आज इसी पर बात करेंगे कि क्या सर्वनाश तय है। लेकिन उससे पहले देखिए, एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। चार्ली कर्क के हत्यारे को पकड़ लिया गया, हिरासत में लिया गया है। चार्ली कर्क का हत्यारा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, शूटर के पकड़े जाने का दावा किया है ट्रंप ने। आपको हमने वो खबर सबसे पहले दिखाई थी कि कैसे चार्ली कर्क एक वहां पर पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे थे, तभी उन पर एक गोली मारी गई थी जो सीधे उनके गले में लगी थी। ट्रंप के बेहद करीबी थे चार्ली कर्क और लगातार इसको लेकर बवाल मचा हुआ था पूरे अमेरिका में। और उसके बाद अब जानकारी आ रही है कि उनके हत्यारे को पकड़ लिया गया है, शूटर को पकड़ लिया गया है, उसको हिरासत में लिया गया है। ट्रंप ने ये जानकारी दी। और रूस पर यूक्रेन का अब तक के सबसे बड़ा ये ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। कहां हुआ है? मॉस्को में हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है, स्मोलेंस्क में हुआ है। जोरदार धमाके हुए हैं। ये पुलकोवो एयरपोर्ट बंद हो गया है, 50 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। प्रिमोर्स्क ऑयल पोर्ट और पंपिंग स्टेशन में भीषण आग देखने को मिली है। रूस का दावा, एक रात में 200 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। और आइए अब आपको बताते हैं कि कहां यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक किए हैं। और बड़ी बात है कि यूक्रेन ने जो ये ड्रोन अटैक किए हैं वाया यूरोप किए हैं। यानी यूक्रेन के ड्रोन वाया यूरोप रूस पहुंचे। रूस में कलिनिनग्राद, मुर्मांस्क, इर्कुत्स्क रीजन, इवानोवो, याजन, एमूर, राजधानी मॉस्को और उसके आसपास के इलाके में ये अटैक हुए हैं। ब्रायंस्क, बेलगोरोद, वोरोनेज, यहां पर भी यूक्रेन ने ओलिनिया एयरबेस, बेल एयरबेस, ऑयल रिफाइनरी, बिजली संयंत्र, इन सब पर अटैक किया है। और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन ने ये सभी हमले पहली बार यूरोप का एयर स्पेस इस्तेमाल करके किए हैं। तो रूस पर अटैक वाया यूरोप, क्या ये एक और विश्व युद्ध की चिंगारी है जो भड़का दी है यूक्रेन ने? क्योंकि पोलैंड में जो ड्रोन गिरे उससे तो ये तनाव बढ़ गया है नेटो और रूस के बीच। पोलैंड में जो कुछ हुआ है उसको लेकर लगातार अब देखने को मिल रहा है कि क्या नेटो के फुट सोल्जर भी सामने आएंगे, क्या ये वॉर यूक्रेन से निकलकर यूरोप तक जाएगी। बात करने के लिए इस पर मेजर जनरल संजय मेस्टन है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, अचल कुमार मल्होत्रा हैं पूर्व राजदूत, अक्षय चोपड़ा हमारे साथ हैं पूर्व वायुसेना पायलट, और अमेरिका से पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ेंगी बस थोड़ी देर में। आप सभी का स्वागत है। लेकिन जनरल मेस्टन, पहले पोलैंड में रूस के ड्रोन और उसके बाद यूक्रेन के ड्रोन रूस तक जा रहे हैं वाया यूरोप। क्या हो रहा है सर? ये क्या ये अब वॉर का दायरा बढ़ रहा है? क्या यूरोप के आने के संकेत इस वॉर में आपको दिखते हैं? बिल्कुल। देखिए गौरव, ये जो ड्रोन वॉरफेयर है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और खासकर आपने देखा पिछले 3 दिन में जो तकरीबन 19 ड्रोन यहाँ पोलैंड की टेरिटरी में गए हैं, वो बहुत बड़ा एक फ्लैश पॉइंट हुआ था। और उसमें आपको पता है नेटो ने आर्टिकल 4 भी उस पर इम्पोज किया हुआ है, मतलब जिसका ऊपर वो डिस्कशन कर रहे थे। कहने का मतलब है कि यूरोपियन फाइटर्स, नेटो फाइटर्स वहां पर इस्तेमाल किए गए थे ड्रोन्स को डाउन करने में। लेकिन जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स वो आ रही हैं वो थे मेरे ख्याल डमी ड्रोन्स या डिकॉय ड्रोन्स थे, तो उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये हो सकता है ये रशिया ने इसलिए लॉन्च किए होंगे क्योंकि वो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स यूरोप के देखना चाह रहा होगा कि इनके में कितनी अलर्टनेस है। लेकिन ये जो पलटवार अभी यूक्रेन ने किया है और तकरीबन 200 से ज्यादा ड्रोन्स और खासकर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में इनके टैंक बेसेस, ऑयल रिफाइनरीज में, साफ जाहिर है ये लड़ाई तो बढ़ेगी। और ये यूरोप की टेरिटरी जो इन्होंने इस्तेमाल की है, जो ड्रोन फ्लाई किए हैं, मेरे को लग रहा है ये तो, क्योंकि सबसे आगे तो यही है रशिया बॉर्डर में यूक्रेन का, उसके बाद लेफ्ट में बेलारूस आ जाता है और बेलारूस को लेफ्ट में फर्दर पोलैंड आ जाता है। तो ये पोलैंड की टेरिटरी और लिथुनिया, आपने जिस प्रकार बताया पोलैंड से उड़ के ये
गए हैं कलिनिनग्राद और लिथुनिया के ऊपर से गए हैं, जो शॉर्टेस्ट रूट मेरे को लगता है वो सेंट पीटर्सबर्ग के लिए। तो ये साफ जाहिर है कि इसमें यूरोप का इन्वॉल्वमेंट अभी आ सकता है। और ये जो भी एक एक्सरसाइज चल रही है रशिया और बेलारूस की, जो अगले ट्यूसडे को खत्म होगी, इसमें भी काफी ट्रुप्स हैं और साथ में पोलैंड ने तकरीबन 40,000 ट्रुप्स डिप्लॉय कर दिए हैं बेलारूसियन बॉर्डर को और बंद भी कर दिया है। तो हो सकता है कि लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है, लेकिन अभी भी मेरे को पूरा उम्मीद है कि दोनों पार्टीज चाहेंगी कि ये कंट्रोल लिमिट में रहे, क्योंकि अगर लड़ाई का दायरा बढ़ता है तो इसमें रूस का भी नुकसान है और यूरोप का भी नुकसान है। आप कह रहे हैं कि कंट्रोल में रहे, लेकिन लगातार ये धमकियां आती रही हैं रूस की तरफ से कि अगर यूरोप अगर यूक्रेन को मदद देना बंद नहीं करेगा तो कुछ भी हो सकता है। और यही मैं मिस्टर चोपड़ा आपसे सवाल लूंगा, इज दिस वाटर टेस्टिंग? क्या रूस वाटर टेस्ट कर रहा है? देखें कि कितना अच्छा एयर डिफेंस है नेटो का, देखें कितना अच्छा डिफेंस है पोलैंड का या यूरोप का, कि अगर हमें आगे कुछ एक्शन लेना पड़े तो देखें कि वो क्या कर सकते हैं। थैंक यू गौरव जी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। देखिए ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया जो है वो वाटर टेस्टिंग कर रहा है कि क्या नेटो कंट्रीज रेडी हैं या उनके डिफेंस सिस्टम्स इतने अच्छे हैं, लेकिन ये प्रूफ शायद उस समय और ज्यादा आता जब रशिया की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती। लेकिन ये जो ड्रोन इंकर्जन्स हुए हैं पोलैंड में, इसके बाद रशिया की तरफ से बहुत क्लियर स्टेटमेंट्स आई हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं ये कोई हमने जान के नहीं भेजे हैं, ये बेसिकली पहले भी हुई है इंकर्जन्स, थोड़े थोड़े ड्रोन्स पहले भी इनकर हुए हैं। उनके रीजंस होते हैं जीपीएस जैमिंग की वजह से, अगर आप स्वॉर्म ड्रोन्स वगैरह भेज रहे हैं, काफी सारे ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो जीपीएस के थ्रू नेविगेट होते हैं, अगर उनके सिग्नल्स आप जैम कर देते हैं तो वो दे आर बेसिकली ब्लाइंड ड्रोन्स, तो वो इस तरह से किसी भी कंट्री में एंटर कर सकते हैं। और रशिया ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है कि हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि आपकी तरफ अटैक करें या ड्रोन्स वहां जाएं। ये वाले पर्टिकुलर ड्रोन्स भी हमने यूक्रेन की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ही टारगेट करने के लिए भेजे थे। ऑफ कोर्स हम नेटो ने आर्टिकल 4 जो है उसको एक्टिवेट किया, लेकिन आर्टिकल 5 जो है जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है वो ऐसे एक्टिवेट नहीं होगा। उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, क्योंकि ये प्रूव करना पड़ता है सारे नेटो मेंबर्स को कि एक प्रॉपर मिलिट्री अटैक हुआ है किसी नेटो मेंबर के ऊपर, और तभी आर्टिकल 5 इन प्लेस आता है। लेकिन जैसी न्यूज अभी आपने दी है गौरव जी, ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है कि अब जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं यूक्रेन के वो वाया यूरोपियन टेरिटरी। तो कोई रास्ता नहीं है, कैलिनिनग्राद आपको जाना है अगर यूक्रेन से, तो आपको यूरोप का एयर स्पेस तो यूज करना ही पड़ेगा। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप।